क्लास 9 लास्ट क्लास आप लोग प्रेजेंट थे। हम लोगों ने सीखा था हाउ कैन वी फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, हमने पिछले क्लास में जो जो सीखा था उसको रिकैप कर लेते एक बार। हमने पहले एक्सरसाइज पूरा कर लिया था गुड मॉर्निंग सर। और पहले एक्सरसाइज में हमने सीखा था नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर्स के बारे में जाना था। एनी नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इट्स कॉल्ड अ रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 हमने कर लिया था। आज हमें बात करना है, दूसरे टॉपिक पे आते हैं। आज हमें डिस्कस करना है इरेशनल नंबर। हमारा जो टॉपिक है बुक के अकॉर्डिंग है वो है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर जानने से पहले आप, आज की जो टॉपिक है वो रेशनल और इरेशनल पे है। तो रेशनल तो आपको पता ही है कि नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। एक मिनट सर, बच्चे आप लोग है ना अपना म्यूट पे कर दीजिए। जब सर को कुछ पूछना होगा तो आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं, ठीक है? ओके सर। तो बैकग्राउंड डिस्टरबेंस कम आएगी। वी कैन कंटिन्यू अवर क्लास। सो इन द मीन टाइम यू कैन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। रेशनल नंबर हो चुका था बेटा, लेकिन मैं अभी इरेशनल से डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगा, ठीक है, रेशनल को ही थोड़ा आगे और डीपली जाने। रेशनल के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को जानना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आज हम जो हमारा जो मेन टॉपिक होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप रेशनल की टॉपिक को अच्छे से जान सकते हो। हालांकि रेशनल के बारे में आप बोलोगे कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते उसको हम रेशनल बोलते हैं, बट चलो ठीक है, बात करने के लिए अच्छा है, लेकिन और ज्यादा डील करना है अगर इसके बारे में तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जानना होगा आपको। तो देयर आर टू टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। दो तरीके का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा, हमने नेक्स्ट क्लास में भी बात किया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है कि एक टाइम के बाद डिजिट या नंबर ऑफ डिजिट जो होते हैं वो रिपीट होना, या एक टाइम के बाद उनका डिवीजन रुक जाता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोल दूं कि 27/8 को डेसिमल के फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? इसको डिवाइड करोगे आप? नहीं, 8 से डिवाइड करोगे 27 को, तो 8 के टेबल में 27 तो नहीं आएगा, 3 बार में क्या आएगा? 24 आएगा। आप इसको माइनस करोगे, देन आपके पास यहाँ 3 बचा। अब डेसिमल लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, आप यहाँ पर लिखोगे 0, फिर कितने बार में लगेगा ये बताओ? फिर 8 3 24, फिर से 24 ही लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 बचा, फिर इस पॉइंट के कारण एक 0 मिलेगा फिर से। ठीक है, अब 7 बार में 56 लगाओगे आप। ठीक है, हो गया। और फिर आपके पास क्या मिला? 4। ठीक है, फिर इस डेसिमल के कारण एक 0 और आएगा इसके पास, और यहाँ पर कितना हो गया? 5। तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो हो गया वो कितना हो गया? 3.375। यस सर। इट्स मीन जब इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसका एक एंड है, इट हैज अ एंड, है ना। ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिसके पास एक एंड होता है, मतलब एक एंड, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। इसके आगे तो कोई नंबर नहीं है, नहीं आ सकता डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। तो ऐसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और दूसरा हुआ, ये हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और दूसरा हुआ रिपीटिंग डेसिमल। क्या है? रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आ रहा है? यस सर। रिपीटिंग डेसिमल क्या हुआ? जिसमें डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होता है। इसमें क्या होगा? द डिजिट डिजिट के पास एक एंड होगा। यहाँ पर क्या होगा? डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट, डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट। या तो हो सकता है एक ही डिजिट हो,
है ना, या ग्रुप ऑफ डिजिट हो सकता है। ठीक है, रिपीट अगेन एंड अगेन, रिपीट अगेन एंड अगेन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजिट जो होगा वो बार बार रिपीट होता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा इसको। जैसे पिछले क्लास में शायद एक एग्जांपल मैंने दिया था, 20/3 को अगर आप लिखना चाहोगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देना चाहोगे, है ना, अगर आप 20/3 को एग्जांपल के लिए सपोज करो कि 20/3 को ले लेते हैं, 20/3 का अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोले करने को, तो आप करके देखना क्या होगा। कर रहे हो आप? 6.666 होगा सर। यहाँ 6.66666 ये रिपीट होता रहेगा, कभी एंडलेस है ही नहीं, यस सर। है ना, ये अगेन एंड अगेन होता रहेगा। ठीक है, 6 बार में 18 लोगे, फिर यहाँ पर 2 बज गया, आप डेसिमल लगाओगे, फिर 6 बार बार आता रहेगा, आप इसको रोक नहीं पाओगे। देन इसके ये ऊपर सर एक कंटिन्यूसली ऐसा बार चलता लगा रहेगा देंगे। 6.6। हाँ, इसको आप चाहो तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 6.6 के ऊपर एक बार लगा दो जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो रेशनल नंबर है उसका दो तरीके का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ना। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन हो गए, एक हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा रिपीटिंग हुआ डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हुआ कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन विच द digit has an end is called terminating decimal, and the decimal representation in which digit or group of digit रिपीट अगेन एंड repeat अगेन। again and again is called a repeating decimal। तो रेशनल नंबर जो है उसके दो तरीके के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो दो हो सकता है, या तो वो रिपीटिंग होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, या तो वो रिपीटिंग होगा। ठीक है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट मतलब एक एंड हो जाएगा, या तो वो रिपीटिंग। रिपीटिंग होगा, वो या तो वो रिपीटिंग होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये यस सर। चीज? तो हम इस पे कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, बेटर होगा अगर हम इस पे ज्यादा प्रैक्टिस कर ले, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले। लेकिन अगर इरेशनल के बारे में डिस्कस करना है तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3, चलो ठीक है, मैं 1.3 अभी नहीं कराते, हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो ये तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, ये किसके लिए था, रेशनल के लिए था। अब हम बात करते हैं इरेशनल का। ठीक है, इरेशनल क्या होता है, हाउ कैन यू डिफाइन एन इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर उनको कहा जाता है जिनको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, अ नंबर which cannot be written in the form of p by q is called an irrational number। एक ऐसे नंबर रेशनल था जिसको p by q के फॉर्म में लिख सकते थे, इरेशनल जो उनको p by q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है रेशनल इरेशनल में p by q हो ना हो, उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट डाउन करना। अच्छा, एग्जांपल में कौन कौन से ऐसे नंबर हैं, तो जितने भी प्राइम नंबर जो रूट के अंदर आते हैं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, है ना, स्क्वायर रूट 5, ठीक है, स्क्वायर रूट 7, ठीक है, इसके अलावा पाई जो हो गया, है ना, और भी बहुत सारे रेशनल नंबर आपको जानने को मिलेगा। फिलहाल आप इतना जान लो, जितने भी नंबर होते हैं या सर्ट्स वगैरह जितना हो गया, है ना, वो सारे रेशनल नंबर हैं। ठीक है, इतना याद रखना है आपको, नोट कर लो इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
रेशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है रेशनल नंबर का, ना तो वो रिपीटिंग होता है ना तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो ये आप लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो कभी रुकता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और ना तो वो रिपीट होता है। मतलब तो अब एक बात बताओ, दो चीजें बोल जा रही, ना तो वो टर्मिनेटिंग है ना तो वो रिपीटिंग है, तो क्या होगा वो क्या होगा, टर्मिनेट भी नहीं करेगा। जैसे आप इसको देखो 1.101 001 00001 0000001 0000 ऐसा। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है, बट डिजिट के आने की जो सीक्वेंस है वो कोई उसका जो अकरेंस है वो कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कोई सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल पकड़ लो, 1.1235796543216973214 मतलब कुछ भी आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और कोई भी डिजिट आ जा रहा है। ऐसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम इरेशनल बोलते हैं। समझ में आया? नहीं आया समझ में? देखो आ गया सर। रेशनल में क्या था कि कोई नो डिजिट या सर। ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहा था, एक फिक्स था कि यही आना है, इसके बाद ये डिजिट आएगा। जैसे अगर मैं बोल दूं, जैसे एक रेशनल नंबर को पकड़ लेते हैं 1.432 432 432, तो आप बोल सकते हो कि अगला डिजिट क्या होगा, नहीं ये चलता रहेगा, तो ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? ये रिपीटिंग है और आपको पता है डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 1.432 उसके ऊपर बार। बट अगर यहाँ पे बार लगाने के लिए बोले तो कहाँ लगाओगे? यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कोई भी डिजिट कभी भी आ रहा है। तो ऐसा कोई भी नंबर या ऐसा कोई भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिसमें डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट क्या हो, ना तो टर्मिनेटिंग हो ना तो रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिक्यूरिंग हो, देन such types of irrational number, such types of number are called irrational number। समझ में आया? irrational number क्या है? a number which has a decimal representation non repeating non सर ये non terminating, एक सर ऐसा ये नंबर। हाँ सर ये इररेशनल नंबर ना एक बारी बच्चों को और समझा दीजिए, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में रिक्वेस्ट आ रही है कि एक बारी से समझा दें। ठीक है सर। एक बारी रैशनल बता दीजिए, रैशनल क्या होते हैं, एक बारी इररेशनल बता दीजिए। क्योंकि रैशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच कुड बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q, and when they are expressed in decimal form they are either repeating, either they are terminating or non terminating। और irrational नंबर जैसे आपने बताया है कि irrational numbers are those numbers which are not मतलब which are not terminating and not in a proper sequence। तो एक बार ये चीज जो है ना फिर से बता दीजिए, थोड़ा इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को रिक्वेस्ट आई है टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है? ओके, तो रेशनल नंबर जो हो गया, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। देखो डेफिनेशन तो पहले भी पिछले क्लास में पढ़ाया था, नंबर which can be written in the form of p by q, p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। देखो ऐसा कोई भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मैं फिर से बता रहा हूँ, रेशनल नंबर उनको कहा जाता है जो p by q के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे 1/3 2/3 है ना, -2/3 4/5। इसके अलावे जो रेस्ट आपने पढ़ा नेचुरल नंबर जैसे 2, ये भी एक, इसको भी आप लिख सकते हो, 2 भी एक क्या है रेशनल नंबर होगा, 2/1 हो सकता है। 5 ये भी एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर उनको कहा जाता है जो p by q के फॉर्म का होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अगर वो p by q के फॉर्म का है तो उसको हम डेसिमल दे सकते हैं, उनको डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, डिवाइड करके आप डेसिमल फॉर्म में लिखना जानते हो, और नहीं जानते तो सीख जाओगे अभी प्रैक्टिस जब होगा तो। फिलहाल ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा किसी भी रेशनल नंबर का,
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग कहने का मतलब हुआ डिजिट हैज एन एंड, डिजिट के एंड होगा, डिजिट एक एंड होगा, डिजिट एक समय के बाद रुक जाएगी, वो टर्मिनेट कर गई। और रिपीटिंग डेसिमल का मतलब या फिर आप ये भी कह सकते हैं टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 आ जाएगा लास्ट में। हाँ, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लेकिन इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, डिजिट ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार चलते रहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल पकड़ लो, एक डेसिमल का मैं और बताता हूँ। जैसे ऐसे कुछ करो 1.4223, ठीक है, 4223, 4223, 4223, तो क्या देख रहे हो, ये रुकने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा बार बार, 4223, 4223 ऐसा आता रहेगा, ठीक है। तो इसको, ये एक रेशनल नंबर है। ये अगर आपसे कोई बोल दे कि बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है, तो ये रेशनल होगा क्योंकि ये एक रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। इरेशनल की बात करते हैं, नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसे कौन कौन से नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो जितना भी स्क्वायर रूट होता है एक प्राइम नंबर का, वो एक क्या है, इरेशनल नंबर है। अब अगर आपको बोल दूं कि √9, तो √9 की वैल्यू 3 होती है, तो ये रेशनल नंबर है। √16 ये एक रेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 4 होती है। बट अगर मैं बोल दूं √14, तो √14 क्या है, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। मतलब स्क्वायर रूट जो होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। √2, √3, √5, √7 ये सारे इरेशनल नंबर हैं। और ज्यादा क्लियर होगा, फिलहाल मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वो बाद में प्रैक्टिस करते करते सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आप केवल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान दो। जो जो इरेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि ना तो वो टर्मिनेट करेंगे, डिजिट के पास कोई एंड नहीं होगा, ठीक है, द डिजिट डजंट हैव एनी एंड, बट न तो वो रिपीटिंग होंगे, न तो वो रिपीटिंग का कहने का मतलब देखो, अब बोलोगे सर यहाँ रिपीट तो हो रहा है ना, आप ये बोलोगे कि सर इसमें तो रिपीट हो रहा है डिजिट बार बार, हाँ हो रहा है, बट कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई परफेक्ट सीक्वेंस। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, और ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों है, तो यहाँ पर क्या है, एक ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 432, 432, 432, तो ये एक रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों, अब यहाँ पर अगर मैं बोल दूं 1 2 3 5, तो ऐसा कुछ नहीं 1 2 3 5। अगर आप कुछ लंबा अगर आप देखो तो ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है जहां से बार बार रिपीट। सपोज करो कि यहाँ पे एक 1 आया है और दूसरा 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से देखो इस 1 के बाद 2 आना चाहिए, बस 1 के बाद 6 आया है, तो इसको आप रिपीटिंग नहीं बोल सकते हो। हाँ, डिजिट रिपीट हो रहा है लेकिन सीक्वेंस सही नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं कि अगला 1, ठीक है, जैसे ये पहला 1 जो अबाउट 10 डिजिट के बाद आ रहा है ना, अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डिजिट के बाद ये पहला 1 आया, और दूसरा 1 जो आया अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 1 यहाँ पर आया, दूसरा 1 देखो कितने अबाउट 5 के बाद आ गया, है ना। तीसरा 1 जो है आप देखोगे तो फिर 6 डिजिट के बाद आ रहा है, तो कोई फिक्स नहीं है किसी भी डिजिट का। यहाँ जैसे बात करें 2 की, तो आप देखो 2 को, क्या देख रहे हो, 2 को भी देख लो, एक 2 यहाँ पर है, फिर दूसरा 2 कब आएगा, इसका कोई फिक्स नहीं है। तो ऐसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, और ऐसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं हो डिजिट के आने का, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहा जाता है। ना तो टर्मिनेट होता है ना तो रिपीट होता है, ठीक है। ऐसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को आप कह सकते हो इरेशनल नंबर। क्लियर है, समझ में आया? अभी भी नहीं आया? मेन बस यही चीज है, रिपीटिंग क्या है और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। देखो जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, तो अब आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। मैं आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ कितने लोग सही बता पाते हो, ठीक है।
तो बताना थोड़ा 4.3216, ठीक है, 321 ये क्या है, रेशनल है या इरेशनल है? रैशनल रैशनल नंबर। सर, रैशनल। रेशनल। ये कैसा, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है? क्योंकि सर रिपीटिंग हो रहा है। रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग है। अच्छा ये बताना थोड़ा 4375 ये रेशनल है या इरेशनल है? ये रैशनल है। रेशनल। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। मैं ये टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है नो सर, या टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है? एक एंड आ गया ना, ये 5 के बाद रुक गया, तो ये टर्मिनेटिंग यस डेसिमल हो सर। गया। यस सर। अच्छा इसके बाद बताओ, इनरैशनल। ये क्या है? इरेशनल, इरेशनल। इरेशनल इरेशनल। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका? टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। हाँ नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन यस रिपीटिंग। सर। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो एक इरेशनल नंबर है। अच्छा ये बताओ, √7 ये क्या है, रेशनल है या इरेशनल है? इरेशनल। ये रेशनल नहीं, इरेशनल। ये इरेशनल है। रूट के अंदर कोई भी √9 रेशनल है या इरेशनल है? रैशनल। रेशनल। इनरैशनल। रेशनल है, नो सर, इरेशनल है। रेशनल है। की रेशनल। वैल्यू 3 आएगी तो रैशनल ये है एक सर। रेशनल नंबर हो गया। यस सर। रैशनल है। रूट, यस सर, रेशनल। ठीक है। अच्छा ये बताओ, सर्ड है और इसकी वैल्यू 4 है, ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा? इनरैशनल। इरेशनल सर। ये सर्ड हो गया, तो सर्ड के अंदर जो होता है वो रेशनल होता है, ठीक है। यस ये सर। क्यूब रूट हो गया। अच्छा बताओ, रूट ये रेशनल है या इरेशनल है? ये रेशनल है या इरेशनल है? सर इनरैशनल। इसको सर, अगर आप रेशनल। सॉल्व करोगे, सर रेशनल है। सॉल्व करोगे तो 16 हो गया और 16 की वैल्यू 4 होती है, तो रेशनल हो गया, हाँ यस सर, रेशनल। रेशनल। सही था। ठीक है। ये रेशनल है या इरेशनल है? रैशनल है। रैशनल, रैशनल। रेशनल। रेशनल। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू सर 3। 9। 3 होगी ना? ये ये क्यूब Yes, रूट sir. है, क्यूब रूट है, 3 Yes, होगी तो sir. रेशनल है। तो अब समझ में आ गया आपको रेशनल और इरेशनल? यस Yes, सर। sir. यस सर। चलो आ जाओ टॉपिक पे, आ जाओ बुक पे आ जाते हैं। बोला जा रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू एवरी ट्रू इरेशनल होगा। नंबर इज रियल नंबर, ट्रू है, ठीक है। ट्रू रेशनल नंबर ट्रू रियल नंबर ही होते हैं। Every point on the number line is of the form of √m, where m is a natural number. फॉल्स रूट m को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। ट्रू। ट्रू। √5 को बोला जाएगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, कर लोगे। √2 को करो, कर सकते हैं। √3 को करो, कर सकते हैं। तो आपसे बोला गया एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m, नहीं, यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि ये बोल रहा है कि हर एक पॉइंट जो √m के फॉर्म का होता है, तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना। यस सर। 0 हो गया, सारे 1 नहीं हो होते। गया, 2 हो गया, ये बीच में कहीं रूट वाला पोर्शन आ सकता है, लेकिन कहीं कहीं परफेक्ट नंबर भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगला है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल फॉल्स नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये तो फॉल्स कोई होगा जरूरी सर। नहीं है, फॉल्स। फॉल्स। रियल में रेशनल फॉल्स। इरेशनल दोनों आ जाते हैं, तो फॉल्स हो गया। अच्छा ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। बोला क्या जा रहा है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर सर सेकंड लाइन। तो आइए रहेगा। हम दिखाते हैं √5 को आप नंबर लाइन पे कैसे। अच्छा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल, क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं। √4 का इरेशनल नहीं है, वो तो 2, वो तो एक परफेक्ट नंबर है, वो तो रेशनल नंबर है। यस सर 2 होगा। तो आपसे यही पूछा गया है कि आर द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नो, ये तो फॉल्स है। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल, तो एग्जांपल में आप √4 दिखा सकते हो। √4 स्क्वायर √4 जो है एक रेशनल नंबर है Yes, sir. ना।
So you can write here, no, the square root of all positive integers is not irrational. For example, root 4. Root 4, okay, whose value is equal to 4, which is not a irrational number, it is a what? Rational Yes, number. Is sir. that clear? It is false. अब आपको रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? तो आइए रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद वही काम करना है आपको। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे? यहां पर 0 से रिप्रेजेंट किया मैंने, 0, ठीक है, 1 एंड 2, 3, ठीक है यहाँ तक? 4, 5। या एक काम करो, आप डायरेक्टली नोट मत करो, आप एक काम करना, ऐसे करना, आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है? ड्रॉ लाइन OX, ड्रॉ लाइन OX, सपोज करो OX ड्रॉ कर लिया, ठीक है? यस सर। अब यहां पे आपको क्या करना है? एक पॉइंट ले लो A, OA इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है? टेक यस सर। a point, take a point A on OX। पहला प्रोसेस आपको ये करना है, ड्रॉ करना है OX। दूसरा करना क्या है? एक पॉइंट ले लेना है, टेक अ पॉइंट A on OX so that, इस तरीके से लेना है OA इक्वल टू 2 यूनिट हो। आप अपने स्केल पर देखोगे तो वहां पर आप 2 यूनिट ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर ले लो या 2 इंच ले सकते हो आप। समझ में आ रहा है? यस सर। आपको ये वाला जो लेना है वो 2 यूनिट लेना है। 2 यूनिट आप अपने स्केल में देख सकते हो, जो पोर्शन बड़ा वाला, एक तरफ सेंटीमीटर का आता है, एक तरफ इंच में होता है। तो जो सेंटीमीटर sir, वाला yes, sir. वो लोगे तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो अगली साइड से लेना, जो बड़ा साइज में हो, 2 यूनिट ले लेना, क्यों कोई भी ये से 2 यूनिट पकड़ लो। हो गया? हाँ। अब आप 2 यूनिट लेने के बाद क्या करोगे? OA पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको। यहाँ पर आप अपना कंपास रखोगे, एक आर्क लगाओगे ऐसे करके, ठीक है? आर्क लगाने के बाद 90 डिग्री बनाने का प्रोसेस पता है। पहला आर्क मारोगे 60 डिग्री, दूसरा आर्क मारोगे 120। अब 60 से एक आर्क मारना है और 120 से एक आर्क मारना है, उसको ऐसे मिला देना है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? यस सर, क्लियर है। तीसरा स्टेप आपको करना क्या है? ड्रॉ करना है, ड्रॉ, ठीक है? इसका नाम मैं इसको मैं लिख देता हूँ AB परपेंडिकुलर लिख देता हूँ, ठीक है? मैं इसको लिख देता हूँ AB। इसको मैं AB लिख देता हूँ। ड्रॉ, यहाँ पर मैं सपोज कर उसको मान लिया AY, मान लो AY मान लेता, ठीक है? AY परपेंडिकुलर टू OX, ठीक है? हमने क्या किया? ये जो X है OX पे हमने OY परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है? अब OY पर एक पॉइंट ले लो आप B, ठीक है? टेक अ पॉइंट B on what? OY पर एक पॉइंट ले लो B such that OB such that AB is equal to 1 यूनिट। समझ में आया नहीं आया? हमें यहाँ पर एक पॉइंट ले लेना है B इस पे, आ गया सर। और इस तरीके से लेना है कि ये 1 यूनिट का हो। जो आप इंच यूज कर रहे हो, जो स्केल से आपने 2 यूनिट मेजर किया था, उसी से एक यूनिट मेजर करके यहाँ पर एक आर्क ले लो। आपका एक पॉइंट ले लिया आपने। अब आप क्या करोगे? ज्वाइन कर दोगे किसको? OB को। ज्वाइन OB,
ओबी को ज्वाइन करिए। क्या? ठीक है, सपोज करो मेरा बी थोड़ा इधर है, मैं बी यहाँ पे मान लेता हूँ, ये मैंने ओबी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है यहाँ ओ तक? join. ठीक है, अब आप यस प्रोटेक्टर सर। लोगे, आपको प्रोटेक्टर लेना है। प्रोटेक्टर में आप पेंसिल को लगाकर प्रोटेक्टर के नीब को यहाँ रखोगे, है ना? प्रोटेक्टर के नीब को यहाँ रखोगे और पेंसिल को यहाँ पे रखोगे, यानी इसको रेडियस मान लोगे। ठीक है, यानी कि नाउ Now टेक ओबी एज take अ रेडियस, B. ओबी को रेडियस मान लो। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आप अपना यस प्रोटेक्टर सर। रखो, यहाँ पर पेंसिल रखोगे और उसको रेडियस मान करके एक अर्क कटाओगे ऐसे करके। जहां पर ये नंबर लाइन को कट करेगा वो √5 को इंडिकेट करेगा। नहीं है समझ में? नहीं. नहीं है समझ में? चलो ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूँ। पहले मैंने क्या बोला, अब जो चीज मैं लिख रहा था अब डायरेक्टली समझा रहा हूँ। आपने एक नंबर लाइन लिया, ठीक है, एक लाइन लिया। कौन सा लाइन लिया? OX। ठीक है, यहाँ पे उस पर आपको क्या करना है, उस पे एक पॉइंट ले लेना है। कौन सा? सर इनको ना 2 यूनिट का। इनको ये बता दीजिए 2 यूनिट्स की जगह 2 इंचेस बता दीजिए तो इनको याद रहेगा, क्योंकि 2 यूनिट्स में हाँ, इन्हें समझ आप में 2 नहीं आ इंच रहा ले लो। सेंटीमीटर लेना है, मिलीमीटर लेना है, इंच लेना है। हाँ, आप उसको 2 2 इंच ले लो कर वहां पर, दीजिए और जो परपेंडिकुलर से 1 इंच कर दीजिए, तो इनको ज्यादा अंडरस्टैंडेबल और यहाँ होगा। पर OA पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, OY, और इस पर एक पॉइंट ले लेना B। इस तरीके से लेना कि इसकी जो यूनिट होगी 1 यूनिट होगी। ठीक है, आपको OA = 2 इंच लेना है। ठीक है, और AB = 1 इंच लेना है। समझ में आ रहा है? अब मेनली क्या प्रोटेक्टर यूज करना आपको आता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अपने पॉइंटर को O पे रखिए। प्रोटेक्टर लो, प्रोटेक्टर में पेंसिल और पॉइंटर है, पॉइंटर को O पे रखिए, पेंसिल को B पे रखिए। तो आपका पहले तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए, B पॉइंट को आपने ज्वाइन कर लिया। अब पॉइंटर को O पे रखो। ठीक है, पॉइंटर को O पे रखो और पेंसिल को B पे रखो और एक आर्क लगाओ। जहां पर कट होगा वो अच्छा √5 होगा। सर ये सर्कल ना ऊपर भी ले जाइए, बी से ऊपर की तरफ भी ले जाइए तो इन्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ से ना ये पूरा सर्कल ये आर्क है बड़ा। ओके, श्योर श्योर। ये आपकी पेंसिल की ठीक है, मूवमेंट दिखा सर्कल। रहे हैं सर। ये जो आर्क है BE, ये पेंसिल की मूवमेंट है। E. हाँ, और जहाँ ये E पे वो आप टच सर्कल करेगा ड्रॉ कर लाइन सकते हो पर, ना ऐसे करके, हाँ पूरा सर्कल बन जाएगा। बट आपको पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं करना, आपको बस ये वाला पोर्शन ही दिखाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आप Yes, यहाँ sir. पॉइंटर रख रहे। ठीक है यहाँ तक? यस सर। सर तो अब इसको प्रूव भी करना होगा कि भाई अब हम कैसे बोल सकते हैं √5 है ना? ये √5 कैसे हो गया? तो ये डिस्टेंस √5 होगा। अगर ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखो तो ये वैल्यू √5 है ना? अगर समझ में आ रहा है, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में कंसीडर करो, मैं उतना आपको प्रूव करके नहीं दिखाना है, बस ये वाला ड्राइंग बनाना है, ये ड्राइंग तैयार करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। और इसकी वैल्यू सर √5 है। कैसे हो एक बार गया इनको आप? ना इनको पाइथागोरस लगा के दिखा दीजिए। बेस प्लस हाँ, मैं आपको परपेंडिकुलर पाइथागोरस इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज वाला ना, इसको √5 आ इन जाएगा तो इन्हें मतलब इन कॉन्सेप्ट ट्रायंगल क्लियर हो जाएगा, तो इनके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगी ये चीज। इन ट्रायंगल OAB पे कंसीडर करो यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस यूज करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस क्या होता है पता है ना आपको? हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा अदर 2 साइड। तो यहाँ हाइपोटेनस क्या है? OAB में हाइपोटेनस क्या है बताओ? बताओ। OB हाइपोटेनस है, तो पाइथागोरस अगर आप यूज करोगे देन यहाँ पर आप लिखोगे, है ना, यहाँ आप लिखोगे OB² क्या होगा? OB² = OA² प्लस AB², यही होगा ना? बोलो, क्लियर है?
तो एक बात बताओ, OA की वैल्यू क्या है? ओ ए की वैल्यू 2 ठीक है, यूनिट 2 2 इंच इंच 2 का स्क्वायर हो गया। और AB की वैल्यू क्या है? 1 1 इंच 1 यूनिट। ठीक है, तो ये आ गया आपका OB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 = 5। ठीक है, यस सर OB यस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5, तो OB की वैल्यू क्या होगी? √5। यस सर क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो डिस्टेंस है OB, उसकी वैल्यू क्या है? √5। अब एक बात बताओ, आप इसको सेंटर मान करके, है ना, और OB को रेडियस मान करके एक आर्क बना रहे हो। ठीक है, तो एक बात बताओ, रेडियस हमेशा क्या होता है? रेडियस हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होता है सेंटर से, होता है नहीं होता है? अगर सर OB अगर, अरे यार, देखो, अगर OB जो है वो क्या है, अगर OB √5 है, तो ये जो हम सपोज करो, ये वाला जो पॉइंट हमने जहां पर आर्क कट किया उसको C मान ले, तो OC √5 होगा या नहीं होगा? बताओ। रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, होता है नहीं होता? होता है। एक ही सर्कल के रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं, तो OB भी रेडियस है और OC भी रेडियस है या नहीं है? ये आपने क्या किया? एक Yes. सर्कल ही है ना, ये एक यस सर सर्कल ही तो है, ये एक सर्कल ही तो है सर। तो सर्कल का रेडियस हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, ये परफेक्टली मैं सर्कल यहाँ नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप खुद से एज्यूम करो, एक सर्कल का पार्ट है, तो अगर ये एक रेडियस है तो ये भी एक रेडियस होगा, OC भी एक रेडियस होगा। तो अगर OB की वैल्यू √5 है तो OC की वैल्यू क्या होगी? √5। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मेनली हमें क्या शो करना था? मेनली हमें शो करना था कि हमें दिखाना था नंबर लाइन पे, किसको? तो आप नंबर लाइन पे दिखा दिए। ये √5 कहाँ है? C पोजीशन पे है। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप एक बार इसको ये प्रैक्टिस करना है। मेनली आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है ये